प्यारे विद्यार्थियों, अगला प्रीपोजिशन अपना है BEHIND, बिहाइंड। बिहाइंड का मतलब होता है पीछे। जैसे कि द सन इज बिहाइंड द क्लाउड्स, यानी कि जो सूर्य है वह बादलों के पीछे है। तो पीछे के भाग के लिए हम बिहाइंड का प्रयोग करते हैं। उसके बाद में ALONG, एलोंग का मतलब होता है किनारे किनारे। जैसे कि सड़क के किनारे किनारे पेड़ उगे हुए हैं, या फिर मेरी जो गाय है वो सड़क के किनारे किनारे चरने जाती है। उसी प्रकार से किनारे किनारे के लिए हमने एक उदाहरण लिया, आई रीच्ड देयर, यानी कि मैं पहुंचा वहां पर, एलोंग द रिवर, यानी नदी के किनारे किनारे। तो किनारे किनारे के लिए भाव के लिए हम करते हैं एलोंग का प्रयोग। उसके बाद में महत्वपूर्ण प्रीपोजिशन विथ का प्रयोग किसी के साथ के लिए हम करते हैं। जैसे कि सी केम हियर, यानी कि वह आई यहाँ पर विथ हर मदर, यानी अपनी माँ के साथ में। तो साथ के लिए हमने विथ का प्रयोग किया। उसके बाद में हम विथ का प्रयोग से के लिए भी करते हैं। जब हम किसी भी कार्य को किसी वस्तु के साथ में करते हैं तो हम से का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आई एम राइटिंग विथ ए मार्कर, यानी कि मैं इस बोर्ड के ऊपर इस मार्कर पेन से लिख रहा हूं। तो से के भाव के लिए हम विथ का प्रयोग करते हैं। उसके बाद में ACROSS, एक्रॉस। एक्रॉस का मतलब होता है उस पार। जैसे कि कोई पुल है, मैंने कहा मैं पुल के इस पार हूं, और मैंने कहा कि पोस्ट ऑफिस जो है वो पुल के उस पार है। जैसे कि ये सड़क है या पुल है या नदी है, कुछ भी कह लो, और मैं यहां पर खड़ा हूं और मैंने कहा कि मेरे मित्र का जो मकान है या मेरे मित्र की जो गाड़ी है वो सड़क के इस पार खड़ी है। सड़क के इस पार खड़ी है, या फिर मेरे मित्र का जो मकान है वो मकान सड़क के उस पार है। तो कहने का मतलब एक्रॉस का प्रयोग करते हैं उस पार के लिए। जैसे कि माई हाउस इज एक्रॉस द रोड, यानी कि मेरा जो मकान है वो सड़क के उस पार है। इसके बाद में THROUGS, थ्रो। थ्रो का मतलब होता है में से, यानी कि किसी खुली जगह में से निकल जाना। जैसे कि द थिप रन अवे थ्रो द विंडो, यानी कि जो चोर था वो भाग गया थ्रो द विंडो, यानी खिड़की में से, या फिर मैं जंगल में से चला गया। तो एकदम बीच में से निकलना। उसके बाद में अंडर। अंडर का प्रयोग सीधा नीचे के लिए हम करते हैं। जैसे कि द काउ इज अंडर द ट्री, यानी कि जो गाय है वो पेड़ के नीचे है, या पेड़ के नीचे बैठी हुई है या खड़ी है, जो भी है, लेकिन पेड़ के नीचे है। उसी प्रकार से अंडर के अपोजिट के लिए यहाँ पर हम ओवर का प्रयोग करते हैं। जैसे यही उदाहरण हम ले लेते हैं और इसी के अंदर हमने कहा द काउ इज ओवर, नहीं, द काउ इज अंडर द ट्री, यह वाला उदाहरण हो गया। और इसके अपोजिट में हमें लेना, तो हम ये कह सकते हैं कि द ट्री इज ओवर द काउ, यानी कि पेड़ जो है वो गाय के ऊपर है। गाय के ऊपर होने का मतलब उसको टच नहीं कर रहा है, बल्कि गाय से ऊपर है। जैसे कि मैंने कहा यहाँ कोई लड़का बैठा और मैंने कहा उस लड़के के ऊपर तो पंखा है, द फैन इज ओवर द बॉय। तो ऊपर के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? ओवर का। इसके बाद में हम लेते हैं अबो। अबो का मतलब होता है से ऊपर। जैसे कि मैंने लिखा माई काइट इज फ्लाइंग ओवर द ट्री, यानी कि मेरा जो पतंग है वह उड़ रहा है अबोव द ट्री, यानी पेड़ से ऊपर, यानी कि पेड़ से ऊंचा उड़ रहा है। उसी प्रकार से बेलो का मतलब हो गया से नीचे। जैसे मैंने कहा कि डोंट राइट बेलो द लाइन, मान के चलो ये लाइन है और मैंने कहा इस लाइन से नीचे नहीं लिखना, इस लाइन के ऊपर ऊपर ही लिखना है। तो से नीचे के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? BELOW, बेलो का। उसके बाद में अपना एक महत्वपूर्ण प्रीपोजिशन आ गया एट। एट का प्रयोग एक तो खुले स्थान के लिए, जैसे कि कोई बीच है समुद्र का, या फिर समुद्री कोई किनारा है, या नदी का कोई किनारा है, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? खुले स्थान के लिए एट का प्रयोग करते हैं। या रेलवे स्टेशन के लिए, या बस स्टैंड के लिए। जैसे कि मैं बस स्टैंड के ऊपर खड़ा हूं, और बस स्टैंड के ऊपर होने से मतलब वहां पे जो ऑफिस बना हुआ उसकी छत के ऊपर से मतलब नहीं है। वहां पर मतलब है
कि मैं बस स्टेशन के ऊपर या बस स्टैंड के अंदर या ऊपर हूँ या बस स्टैंड में हूँ। जैसे कि मैंने लिखा आई वॉज एट रेलवे स्टेशन, यानी कि मैं रेलवे स्टेशन के ऊपर हूँ। यहाँ पर रेलवे स्टेशन की जो बिल्डिंग बनी हुई है उससे मतलब नहीं है, बल्कि जो पूरा रेलवे स्टेशन है उस पूरे स्टेशन से मतलब है, यानी उस स्टेशन के अंदर कहीं पर मैं खड़ा हूँ। उसके बाद में किसी समय के लिए भी हम एट का प्रयोग करते हैं, जैसे कि यू रीच्ड हियर एट 9 AM, यानी कि तुम यहाँ पर सुबह 9 बजे पहुंचे। इसके बाद में हमारा एक टू है प्रेपोजिशन, जो हमें किसी स्थान से मिलाने के लिए या फिर हम कहें कि किसी गंतव्य स्थान के लिए हम टू का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आई वेंट टू जयपुर, यानी कि मैं जयपुर को गया, यानी कि मैं जयपुर गया। उसी प्रकार से हम फ्रॉम का प्रयोग किसी स्थान से निकलने के लिए या किसी स्थान से अलग होने के लिए, यानी कि प्रस्थान स्थान के लिए या फिर से के भाव के लिए हम करते हैं। जैसे कि आई वेंट फ्रॉम श्रीरामपुरा, यानी कि मैं श्रीरामपुरा से गया।